बच्चे का नाम लेते ही हमारे मन में शरारती और नटखट वाले छवि आने लगते हैं। और बचपन में हम सभी कुछ ना कुछ शरारत करते हैं। और शरारत की वजह से मम्मी पापा या घर के किसी दूसरे सदस्यों से डांट फटकार और कभी-कभी पिटाई भी खाई होगी। बचपन में हर बच्चे को कोई खास खेल खेलने की लत लग जाती है। उस बच्चे को उस खेल को खेलने में सुकून मिलता है। घर वालों की डांट फटकार के बाद भी बच्चा किसी भी तरह वह खेल खेल ही लेता है। जरा सोचिए, अगर किसी 8 साल के बच्चे को हत्या करने का खेल पसंद आ जाए और वह इस खेल को खेलकर खुशी अनुभव करे। आमतौर पर अगर किसी शख्स को ऐसी कोई बात सोचने को कहा जाए तो वह मानने से इनकार कर देगा। शायद ही कोई इंसान मानने को तैयार हो कि किसी 8 साल के बच्चे को इतना भयानक लत लग सकती है। लेकिन बिहार के बेगूसराय जिले में साल 2007 में एक ऐसे ही बच्चे के बारे में पुलिस को पता चला था। इस बच्चे को दुनिया का सबसे कम उम्र का साइको किलर कहा जाता है। उसने सिर्फ 8 साल की उम्र में ही 3 खून कर डाले थे। ये सारे मर्डर इतने विभत्स तरीके से किए गए थे कि किसी का भी कलेजा कांप जाए। लेकिन इस हत्यारे के ना तो हाथ कांपे ना पैर। उसने बड़ी आसानी से सभी को मौत के घाट उतार दिया था। तो चलिए जानते हैं आज की इस क्राइम वीडियो में कि कोई इतनी कम उम्र में ऐसा कैसे कर सकता है और उसके इस मर्डर के पीछे वजह क्या हो सकती है। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी बिहार के बेगूसराय जिला से है। इसी जिले में मुसहरी गांव है। यहां एक शख्स दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। साल 1998 में उस मजदूर को एक बेटा होता है। अपनी जनरेशन में परिवार के पहले बेटे के जन्म होने से परिवार में खुशी का माहौल था। ना केवल माँ पिता बल्कि पड़ोस में रहने वाले चाचा चाची भी इस बच्चे के जन्म होने से काफी खुश थे। परिवार के लोग उसका नाम अमरदीप सदा रखते हैं। अमरदीप 2 साल की उम्र से ही गुमसुम रहने लगा था। वह ज्यादा किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। परिवार और गांव के लोग समझते थे कि अमरदीप गंभीर स्वभाव का बच्चा है, इसीलिए आगे चलकर पढ़ाई में अच्छा करेगा। अब देखते देखते अमरदीप करीब 7.5 साल का हो जाता है। एक दिन उसके पिता और चाचा मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे और अमरदीप घर के बाहर खेल रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाले उसके चाचा का 8 महीने का बेटा रो रहा था। मां घर के किसी काम में उलझी थी, इसलिए वह उसे चुप नहीं करा पा रही थी। उसी शाम में जब अमरदीप के पिता और चाचा मजदूरी कर लौटते हैं तो उन्हें घर के पिछले हिस्से से अमरदीप के 8 महीने के चचेरे भाई की लाश मिलती है। बच्चे के सिर और शरीर के बाकी हिस्सों पर खपड़े से वार के निशान मिलते हैं। बच्चे की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लहूलुहान दिखती है। परिवार के लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर 8 महीने के बच्चे का कत्ल किसने किया। तभी घर वालों की नजर अमरदीप पर जाती है। उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान दिखते हैं जिससे घर वालों को समझ आ जाता है कि इस कत्ल में अमरदीप का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। अब क्योंकि अमरदीप घर का बच्चा होता है, इसलिए परिवार का मैटर मानकर इस मामले को पुलिस तक नहीं जाने दिया जाता है और अमरदीप पहले की तरह परिवार के साथ रहने लगता है। अब करीब 6 महीने बाद अमरदीप की 6 महीने की सगी बहन घर में मृत मिलती है। इस बच्ची का कत्ल भी ठीक उसी तरह से होता है। इस 6 महीने की बच्ची के शरीर पर भी खपड़े से वार के निशान दिखते हैं। इस कत्ल के बाद भी परिवार के लोगों को अनुमान हो जाता है कि इसमें भी अमरदीप का हाथ है। लेकिन इस बार भी परिवार का मैटर मानकर मामले को थाने तक नहीं जाने दिया जाता है। कहा जाता है कि परिवार के लोगों को डर था कि उन्होंने पहले ही अपनी बेटी को खो दिया था और अगर पुलिस के पास जाते हैं तो उनका बेटा अमरदीप भी उनके हाथ से चला जाएगा। अब करीब 3 महीने बाद उसी गांव की एक महिला काम से थकने के बाद गांव के सरकारी स्कूल के बाहर बैठी थी। उसके साथ उसकी 1 साल की बेटी खुशबू भी थी। इसी बीच उस महिला को घर का एक काम याद आ जाता है और वह देखती है कि उसकी बेटी नींद में है, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर पास के अपने घर चली जाती है। जब खुशबू को सोते हुए छोड़कर जा रही होती है तो वह देखती है कि स्कूल के पास अमरदीप खेल रहा है। अब अपना काम खत्म करके जब कुछ समय बाद महिला वहां पहुंची तो उसे अपनी बच्ची नहीं दिखती है। वह घबरा जाती है। अब पूरे गांव में बच्ची की तलाश शुरू हो जाती है, लेकिन बच्ची की कोई खबर नहीं मिलती है।
इस बीच महिला को याद आता है कि जब वह खुशबू को सोते हुए छोड़कर गई थी, तब स्कूल के पास अमरदीप खेल रहा था। इसलिए वह अमरदीप से जब खुशबू के बारे में पूछती है, तो वह कुछ बोलने के वजह केवल मंद मंद मुस्कान देता है। अब खुशबू के लापता होने की बात पुलिस तक पहुंचती है। महिला पुलिस को बार बार कहती है कि खुशबू जहां सो रही थी, वहां अमरदीप मौजूद था, इसलिए उसे जरूर इस बारे में कुछ ना कुछ मालूम है। पहले तो पुलिस इस बात को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन महिला के बार बार कहने पर अमरदीप को बुलाया जाता है। पुलिस उसके माता पिता के सामने में अमरदीप से पूछती है कि वह खुशबू के बारे में क्या जानता है। सवाल पूछने पर अमरदीप फिर से कुछ बोलने के वजह केवल मुस्कुराता है। पुलिस के बार बार पूछने पर अमरदीप ने कहा कि अगर उसे बिस्कुट खिलाया जाए तो वह सारी बातें बताएगा। अब पुलिस ने गांव की दुकान से एक पैकेट बिस्कुट मंगवाया और अमरदीप को खाने को दिया। अमरदीप ने 2-4 बिस्कुट खाने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे खपड़ा से मारकर सुला दिया। 8 साल के बच्चे की मुंह से ऐसी बात सुनकर पुलिस तो पहले इस बात को हल्के में लेती है, फिर भी मन की तसल्ली के लिए उससे पूछती है कि आखिर उसने खुशबू को कहां सुलाया। इस पर अमरदीप कहता है कि उसे और बिस्कुट खिलाया जाएगा, तब वह आगे की बात बताएगा। अब और बिस्कुट मंगवाया जाता है। अमरदीप पेट भर बिस्कुट खाने के बाद पुलिस को अपने साथ ले जाता है। स्कूल के पास एक खेत में कुछ झाड़ी को हटाता है। झाड़ी को हटते ही पुलिस और गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। सामने बच्ची की लाश होती है, जिसके सिर और बॉडी पर खपड़े से वार के निशान थे, जैसा कि अमरदीप ने बताया था। अब इसके बाद गांव के लोग पुलिस को बताते हैं कि अमरदीप की सगी बहन और उसके चाचा के बेटे का शव भी इसी हालत में मिली थी। अब ये बात आईने की तरह साफ हो जाता है कि तीनों मर्डर के पीछे अमरदीप का हाथ है। लेकिन कातिल महज 8 साल का था, इसलिए पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करे। इसीलिए पटना से मनोवैज्ञानिक की एक टीम बुलाई जाती है, जो अमरदीप से बात करते हैं। बातचीत के क्रम में अमरदीप ने बताया कि जब वो किसी का खून करता है, उस समय उसकी तकलीफ देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और सिर्फ इसे ही देखने के लिए वो खून किया करता था। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं होता था। महज 8 साल की उम्र होने की वजह से उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वह गुनाह कर रहा है, और उसे यह भी अनुमान नहीं था कि ऐसा करने से उसे कितनी सख्त सजा मिल सकती है। अब केस की सुनवाई में यह माना गया कि हत्या के वक्त बच्चे को सही गलत का कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए कोर्ट के आदेश पर इस बच्चे को रिमांड होम में एक अलग कमरे में रखने की व्यवस्था की जाती है। जुवेनाइल कोर्ट में महज 3 साल की सजा होने के बाद खतरा था कि अगर ये बच्चा समाज में जाता है तो न जाने कितने और वारदात को अंजाम देगा। इसलिए उसे 2015 तक डॉक्टरों की विशेष निगरानी में और दुनिया की नजरों से दूर रखा गया। न केवल इसकी दिमागी हालत का इलाज किया गया, बल्कि हर रोज उसकी काउंसलिंग भी की गई। अब अमरदीप 18 साल से ज्यादा उम्र का हो गया होगा, लेकिन वह कहां है और क्या कर रहा है, इस बारे में बिहार सरकार ने सारी जानकारी गुप्त रखी है। खैर, आज वो जहां भी होगा, लेकिन अब इन सब चीजों से दूर है। फिलहाल हम आज की ये कहानी यही समाप्त करते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और क्राइम वीडियो के साथ। धन्यवाद।